गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के फिजिक्स डिपार्टमेंट से अपने फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो व्याख्यान हेतु विद्यार्थियों पिछले 3-4 जो अपने व्याख्यान हुए हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ध्यान आया होगा मैंने इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस किया था। मैंने आपको ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी पर 2 व्याख्यान भी प्रस्तुत किए हैं और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 1900 तक के समय को हमने क्लासिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर 1900 के बाद का जो 25-27 बरस में डेवलपमेंट हुआ जिससे कि क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन हो पाया, उन दोनों ई कंटेंट्स में ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी मैंने डिस्कस किया था। ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी डिस्कस करने के बाद हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की स्टडी की। उसमें अल्ट्रावायलेट कैटाइस्टोर्पी जैसा मिला जिसके कारण रेले जीन्स लॉ मेनली फेल हुआ और रेले जीन्स की क्या असफलता थी प्लांक्स के द्वारा बताई गई। प्लांक्स ने अपना रेडिएशन लॉ दिया प्लांक कंसेप्ट के आधार पर। प्लांक कंसेप्ट को लेकर के ही आप देखिएगा किस प्रकार से इस ब्रांच का डेवलपमेंट हो रहा है। वैज्ञानिक हर्ट्ज ने जो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट प्राप्त किए थे जिनको बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में कहा गया है, तो इस कंसेप्ट प्लांक्स का ही यूज करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हर्ट्ज के द्वारा प्राप्त किए गए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनकी मैंने विस्तृत रूप से आपको विवेचना की थी और उसके पश्चात क्लासिकल वेव थ्योरी इसको क्यों नहीं समझा पा रही है और आइंस्टीन ने किस प्रकार से इसको समझाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हम अपने वीडियो में कर चुके हैं। कल मैंने जैसा आपको कहा था कि परीक्षा की दृष्टि से प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस पर वेरी शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा में इस पर न्यूमेरिकल भी आते रहे हैं। एग्जाम्स में किस प्रकार के न्यूमेरिकल आए हैं वो क्वेश्चन पेपर से मैंने नोट करके आज सॉल्व किया है, उनको मैं आपको समझाता हूं और कल के वीडियो में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु के कार्यफलन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना कीजिए। कार्यफलन की गणना करनी है और देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान हमको बता रखा है, यह मान 6800 एंगस्ट्रॉम है। कल मैंने आपको बताया था कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस समीकरण से संबंधित है वह समीकरण है phi = h/0। phi को कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। कार्यफलन की कल परिभाषा दी गई थी
और आपको ये भी कहा गया कि दहली आवृत्ति और इससे अधिक आवृत्ति के आपातित विकिरण होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो विच इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। हमको फाई का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, इसलिए एच सी बाई लैम्डा तीनों का मान हमने सब्स्टिट्यूट किया। एच प्लैंक कांस्टेंट है और इसका हल करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वह है 2.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल प्राप्त हो रहा है। हमको इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा और इस कन्वर्जन के लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करना पड़ेगा और हमें इस प्रकार से इसका आंसर मिल सकेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसी धातु का कार्यफलन 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 330 nm नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित हो रहा है। धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल की गणना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फाई का मान आपको दे रखा है, लैम्डा आपको नैनोमीटर का दे रखा है, इसका कन्वर्जन करके मैंने इसको मीटर में बना लिया है। आपाती फोटोन की जो ऊर्जा होगी वह एच सी बाई लैम्डा होगी, जिसको हम हल कर रहे हैं तो यह 6 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करने पर हमें आपातित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो गई है। हमको पूछा गया है धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कल आपको बताई गई थी, उसका मान एच न्यू माइनस फाई होगा। इसलिए एच न्यू और फाई के मान रखने पर इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह प्राप्त हो जाएगी, जिसका मान 2.6 इंटू 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। आप जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का जो मान होता है वह 0 होता है और निरोधी विभव के संगत जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वह स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम तथा 1200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और हमें कहा गया है प्लैंक कांस्टेंट निकालिए। हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं जिसके अनुसार एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 प्लस ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड सेकंड इक्वेशन इज सेम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको इक्वेशन मिल रही है एच सी विदिन को ब्रैकेट 1/λ2 माइनस 1/λ1 इज इक्वल टू EK2 माइनस EK1 और इस प्रकार से हम प्लैंक कांस्टेंट की समीकरण लिख सकते हैं। इस प्लैंक कांस्टेंट की समीकरण में हमको λ1 λ2 का मान दे रखा है, EK2 EK1 का मान दे रखा है। इन सभी मानों को प्रतिस्थापित करके हम प्लैंक कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का बिल्कुल सेम प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया। आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, लेकिन परीक्षा में एक सत्र में थोड़ा सा बदलाव करके लिखा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी धातु पर आपतित विकिरण को तरंगदैर्घ्य 300 nm से 400 nm करने पर अंतक वोल्टता, इसको भी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसका भी ये हिंदी रूप है। इसका मान बताया है 1.85 से घटकर 0.82 वोल्ट हो जाता है। प्लैंक कांस्टेंट निकालिए। अगेन द सेम टेक्निक which we used just earlier,
we shall write down the photoelectric equation, and after writing this photoelectric equation we got two equation for two different cases, and on subtracting equation number 2 from 1 we get H is equals to lambda 1 lambda 2 divided by lambda 2 minus lambda 1 within bracket B01 minus B02 upon C. So after substitution all the given parameter we are in a position to obtain the value of Planck constant. एक बार पार्ट बी में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया। 1 किलोवाट पावर का ट्रांसमीटर 880 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर संचालित है। प्रति सेकंड विकिरत फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने ये थ्योरी में डेवलप किया है, यदि प्रति सेकंड विकिरत फोटोन की संख्या n है तो n बराबर होगा p अपॉन एच न्यू। p का मान दे रखा है, एच न्यू का मान दे रखा है। हम रेडिएट नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न है, एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिससे कि वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर सके। यह क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया मूलतः प्रकाश विद्युत प्रभाव का नहीं है, यह कॉम्पटन प्रभाव का है। और कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन जब हम करेंगे तो इसको मैं आपको वहाँ सॉल्व करूँगा। मुझसे प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन लिखने में ये थोड़ी सी त्रुटि हुई है क्योंकि ये कॉम्पटन इफेक्ट का है। एक न्यूमेरिकल और पूछा गया, टंगस्टन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2300 एंगस्ट्रॉम है, उस पर 1500 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश आपतित है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी। अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू h within bracket nu minus nu 0 which is hc upon within bracket 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0 and it is the maximum em. Therefore expression for maximum energy is equals to em hc lambda 0 minus lambda upon lambda 0. सो लैम्डा का मान रख सकते हैं। लैम्डा 0 2300 दे रखा है, h हम जानते हैं, c हम जानते हैं, तो हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान आता है 4.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल आता है। मैंने कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए उनको हल किया है और आपने ये महसूस किया होगा कि जो प्रश्न न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो बहुत आसान है और सीधे सीधे जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उन्हीं की मदद से ही हल हो जा रहे हैं। न्यूमेरिकल से कोई भय खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस विषय में आपके बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। कल हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। धन्यवाद।